था। ये सवाल करेंगे जरा, देखेंगे बच्चे इस सवाल को। सवाल है ए और बी क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली, यानी कि अगर उसने क्रमशः जोड़ दिया तो जो पहला संख्या है वो पहले वाले का होगी और जो दूसरे वाले की संख्या है वो दूसरे वाले की होगी। ये वर्ड क्रमशः इसी बात को डिस्टिंग्विश करता है। तो कह रहा ए और बी क्रमशः 80 दिन और 96 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस काम को पूरा कर लिया, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सवाल ने कहा कि ए अकेला अगर काम करे तो 80 दिन में काम को कर लेगा, बी अकेला अगर काम करे तो 96 दिन में काम कर लेगा। लेकिन अगर वो सी की मदद लें, अगर ए और बी दोनों सी की मदद लें, ये वर्ड पढ़ो, उन्होंने सी की मदद से, यानी कि ए और बी तो थे ही थे, अगर सी की मदद यानी कि सी भी उनके साथ आ जाए तो काम हमारा 32 दिन में हो जाएगा। काम हमारा कितने दिन में हो जाएगा? काम हमारा 32 दिन में हो जाएगा। बच्चे यहां से आपने क्या करना है? आपने टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य निकालना है। और कल हमने सीखा टोटल वर्क तो इनका एलसीएम होता है। तो बच्चे इनका एलसीएम बताना जरा कितना होगा। अगर मैं 80, 96 और 32 का एलसीएम आपसे पूछूं तो तीनों से 16 बाहर आ जाएगा। भाई 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96 और 16 दूनी 32। अब 2 से आ जाओ तो ये 5 ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 3 से आ जाओ तो 5, 1 और 1। अब 5 से आ जाओ 1, 1 और 1। तो 16 दूनी 32 तिया 96 या 5 दूनी 10, 16 तिया 48, ये आ जाएगा 480। कितना आ जाएगा बच्चे? एलसीएम आ जाएगा 480। अब एलसीएम 480 है तो मतलब मेरा टोटल वर्क 480 है। भाई जो एलसीएम होता है वही तो कुल कार्य मानते हैं हम। अब 80 को डिवाइड करेंगे तो 8 छिंग 48, 96 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा। भाई 480 बटा 96 आप करोगे, यूनिट डिजिट 6 पंजे 30, पूरा 5 बार जाएगा। और 32 को डिवाइड करोगे तो 32 से कम 32 और 32 पंजे 160, 15 बार ये जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमसे पूछा गया है कि सी अकेला कितने दिन में काम को कर देगा। बच्चे अगर सी अकेला पूछा है तो हमें सी की एफिशिएंसी पता करनी होगी कि सी अकेले की क्षमता कितनी है। हमें पता है ए की क्षमता है 6, हमें पता है बी की क्षमता है 5 और तीनों की मिलाकर कितनी है? 15। तो ये कितना हो गया? 6 और 5 11। टोटल अगर 15 है, 11 इन दोनों के पास हो गई तो सी की क्षमता कितनी होगी? कल ही तो सीखा है ये भाई, ये चीज कल ही तो सीखी हमने कि सी की क्षमता होगी 4। अब उसने कहा सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो 480 काम है और सी की क्षमता है 4। हमारा जवाब होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, यानी कि सी अकेला उस काम को 120 दिन में कंप्लीट कर देगा। अच्छा सवाल था, ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल करिए जरा। करेंगे बच्चे इस सवाल को और बताएंगे मुझे इसका जवाब जल्दी से। सवाल है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिन में कर सकता है। तो पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? देखो खुद कॉपी पेन चलाओगे तो चीजें जल्दी इंप्रूव हो जाएंगी आपकी, नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा इंप्रूव होने में।
उसने कहा एक व्यक्ति 5 दिन में कर सकता है। मैंने कहा कोई व्यक्ति है एम, एम मान लिया मैन, कितने दिन में? 5 दिन में। अब कह रहा है अपने पुत्र की सहायता से, यानी कि वो व्यक्ति अगर अपने पुत्र को भी काम में लगा ले तो एम प्लस उसके पुत्र को मान ले पी, पी मतलब पुत्र, और काम कितने दिन में हो जाएगा? 3 दिन में काम हो जाएगा। अब वो टोटल काम है कितना? 5 और 3 का एलसीएम यानी कि 15, और यही मेरा टोटल वर्क होगा। क्या होगा मेरा कुल कार्य बच्चे? मेरा कुल कार्य होगा 15। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लो कि 5 तिया 15 और 3 पंजे 15। ठीक है, एम की क्षमता है 3, इन दोनों की मिलाकर है 5, तो पी की क्षमता कितनी हो जाएगी? पी की क्षमता हो जाएगी 2। भाई अगर एम की एफिशिएंसी 3 है और इन दोनों की मिलाकर 5 है तो पी की क्षमता कितनी होगी? सर पी की क्षमता होगी 2। आपसे कह रहे हैं कि जो पुत्र है ना वो अकेला कितने दिन में काम को कर देगा, तो पी का पूछा है, काम है 15 डिवाइडेड बाई उसकी क्षमता, यानी कि 15/2 डेज या फिर 2 सत्ते 14, 7 सही 1/2 डेज। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ू, ये सवाल करिए। कह रहा है ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर दिया। अब कह रहा है सी अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकता है? बताओ जल्दी से। कमेंट स्क्रीन पर आप लोगों के आंसर्स दिखने चाहिए मुझे, और दिख भी रहे हैं, वेरी गुड। 18, चलो करते हैं। भाई ए जो है 6 दिन में कर सकता है, कह रहा बी जो है 9 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम को पूरा कर लिया। तो ए और बी तो है ही है, अगर सी भी आ गया तो काम कितने दिन में पूरा हो गया? काम हो गया 3 दिन में पूरा, 3 डेज में काम पूरा हो गया। तो जरा मुझे इनका एलसीएम बताना। बड़ी संख्या है 9, 9 दूनी 18, 18 एलसीएम हो जाएगा, और जो एलसीएम है वही टोटल वर्क है। तो 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 3 छिंग 18। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब हमें पता है कि ए की क्षमता 3 है, हमें पता है कि ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, 3 और 2 5, टोटल कितनी है? 6। तो सी की क्षमता कितनी बचेगी? सी की क्षमता बचेगी सर 1। कह रहा सी अकेला उसे कितने दिन में कर देगा? 18/1 यानी कि सर 18 दिन में ही उसे सी पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आइए सवाल पे देखिए जरा। ए और बी एक काम को क्रम से 27 और 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 9 दिन में काम पूरा किया, तो सी अकेला काम के 8/9 हिस्से को पूरा करने में कितना समय लेगा? इस बार हमें सी से पूरा काम नहीं कराना, हमें सी से कराना है
काम का 8/9 हिस्सा। बताओ जल्दी से आंसर, फिर अब मैं टाइप चेंज करता हूं, जल्दी से बताएंगे बच्चे। देखो उसने कहा ए 27 दिन में काम कर सकता है, बी जो है वो 54 दिन में काम कर सकता है, और कह रहा है कि सी की मदद से उन दोनों ने जब सी की हेल्प ली तो काम हमारा 9 दिन में हो गया। तो बड़ी संख्या 54 है, एलसीएम यही होगी और यही मेरा टोटल वर्क होगी। भाई 27 दूनी 54, ये तीनों संख्या कट रही हैं 54 से। अब क्या होगा, 27 दूनी 54, 54 एकम 54, 9 छिक्के 54। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1 और तीनों की कितनी है 6, तो 2 और 1 3, तो सी की क्षमता कितनी बचेगी, सी की क्षमता बचेगी 3। एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी 3। आपसे पूछा है सी उस काम का 8/9 हिस्सा, तो सबसे पहले तो काम का 8/9 हिस्सा निकालो, तो 9 छिक्के 54, 8 छिंग 48। हमें काम 54 नहीं कराना बच्चे, हमें काम कराना है कितना 48, 48 यूनिट काम कराना है सी से, और सी की क्षमता कितनी है 3, कटेगा आएगा 16। आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 18 जो लोग आंसर बता रहे हैं वो सोचो, उसने बोला सी अकेला 8/9 हिस्सा पूरा कितने समय में करेगा। रटना नहीं है, रटोगे तो पिटोगे और समझोगे तो बढ़िया चलोगे। चलो टाइप चेंज करते हैं, और टाइप नंबर 3। मैंने आपको कल बताया था कि टाइम एंड वर्क के जो टाइप होंगे ना वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगे, वो पीछे वाले टाइप में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके वो आगे रखता रहेगा। टाइप नंबर 3 में आप देखोगे कि सर ये वही तो है जो हमने पीछे पढ़ा, थोड़ा सा चेंज होगा, इसीलिए ये जो चैप्टर है मुझे कंपैरेटिवली आसान लगता है। ये सवाल देखिए जरा, सवाल है ए एक काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि वो इस पर साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा, काम का कितना अंश शेष रह जाएगा, बताओ भाई। पहले थोड़ा सा समझो एक बात को, बहुत बेसिक चीजें हैं, मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपसे कहा कि एक बैग में ना एक बॉक्स में 10 रोटी है, एक बॉक्स में 10 रोटी है, जिनमें से 2 रोटी, इन 10 रोटी में से क्या हुआ, इन 10 रोटी में से 2 रोटी खाली गई। एक बॉक्स में 10 रोटी रखी थी, उनमें से 2 रोटी खा ली गई। अब मैंने आपसे पूछा कितना हिस्सा खा लिया गया है, ये पूछा है। जल्दी से आप मुझे बताओ। मैंने कहा एक बैग में 2 रोटी थी, जिनमें से 2 रोटी आपने खा ली, तो मैंने कहा कितना हिस्सा आपने कुल रोटी का खाया है। तो आपने जितनी रोटी खाई है ना 2, वो रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे टोटल कितनी रोटी है। आप कहेंगे सर 1/5 हिस्सा सभी रोटी का मैंने खा लिया है, 1/5। और अगर मैं ये कहूं कि शेष हिस्सा कितना बचेगा, शेष हिस्सा, तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर 2 रोटी अगर खा ली ना 10 में से तो बचेंगी कितनी, 8 रोटी। भाई 10 में से अगर 2 रोटी खा ली तो कितनी बचेंगी, 8 रोटी। और हिस्सा जहां भी पूछा जाएगा हिस्सा, तो हिस्से के लिए नीचे हमेशा टोटल को रखेंगे, तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10।
ऐसे भी आप कर सकते हो। जब भी हिस्सा पूछा जाएगा ना, हिस्सा कितना हिस्सा, भाई मान लो मैं आपसे कहूं कि आप दो भाई हो, आप दो भाई हो या आप नहीं, कोई भी दो भाई हैं, एक के हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आएगी? तो आप कहेंगे सर आधी प्रॉपर्टी आएगी, दूसरे के हिस्से में आधी प्रॉपर्टी। आधी प्रॉपर्टी का मतलब है 1/2, उसके हिस्से में 1/2 आएगा और दूसरे वाले भाई के हिस्से में भी 1/2 आएगा, यानी कि वो हिस्सा है उसका, दो अगर टोटल है तो उसका एक भाग उसके हिस्से में है। वो हिस्सा जब भी निकाला जाएगा ना, तो नीचे हमेशा टोटल रखा जाएगा और ऊपर रखा जाएगा जिसकी वो बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कितना हिस्सा खा लिया, तो 2 रोटी उसने खा ली और नीचे हमेशा टोटल को रखना है, तो 1/5 हिस्सा उसने खा लिया और बचेगा कितना? 8 रोटी बचेंगी बटे टोटल, यानी कि 4/5 हिस्सा बच गया है। अब वही चीज मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, देखेंगे एक बार सवाल को। तो वो कह रहा है ए एक काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ए और बी कितने कितने दिन में कर सकते हैं वो उसने दिया है। अब कह रहा है यदि वो इस पर साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, ये तो बाद की बात है कि उन्होंने कितने दिन तक काम किया, ये बाद की बात है। पहले क्या है, पहले हमें बताना है ए 18 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में। तो पहले हमें बताना है कि टोटल काम कितना है और उनकी क्षमता एफिशिएंसी कितनी है। ये काम तो मैं कह रहा हूं टाइम एंड वर्क में दो आपकी प्राथमिकता प्रायोरिटी रहनी चाहिए, टोटल काम निकालना और एफिशिएंसी निकालना। बाद में जो भी सवाल में पूछा है वो सब बाद का काम है, तो भी पूछा है। पहला काम है टोटल वर्क, दूसरा काम है एफिशिएंसी निकालना। तो यहां हमें ए बोला है 18 दिन में कर सकता है, बी बोला है 24 दिन में। तो बड़ी संख्या 24 है, 24 एकम 24, 18 के पहाड़े में नहीं आता। 24 दूनी 48, 18 के पहाड़े में नहीं आता। 24 तिया 72, 18 के पहाड़े में आ गया। तो यही मेरा एलसीएम है और जो एलसीएम है वही मेरा टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क आ गया तो क्षमता देखेंगे, 18 चौके 72, 24 तिया 72। अब ये 4 यूनिट जो मैंने निकाला है एक ही क्षमता, एक्चुअल में ये है क्या? 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है एक ही क्षमता। और अगर मैं ये कहूं कि एक ही क्षमता का मतलब क्या है, एक ही क्षमता का मतलब है एक का एक दिन का काम। एक का एक दिन का काम कितना है? 4 यूनिट। और अगर मैं कहूं ये 3 क्या है, तो आप कहेंगे सर बी का एक दिन का काम। बच्चे कल यही तो हमने शुरू में पढ़ा कि बी का एक दिन का काम 3 और 4 का एक दिन का, ए का एक दिन का काम 4। सवाल ने कहा वो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर ये दोनों मिल जाएं, ए और बी, तो इनका एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर ए और बी एक साथ मिल जाएं तो एक दिन का काम होगा इनकी क्षमता। भाई ए का 4 यूनिट और बी का 3 यूनिट, तो इनका एक दिन का काम होगा 7, एक दिन का, अगर ये दोनों मिल जाएं। और सवाल कह रहा है कि वो साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक? 5 दिन तक। तो भाई एक दिन में अगर इतना है तो 5 दिन में कितना करेंगे? 5 गुणा 7, यानी कि 35 यूनिट काम कर जाएंगे 5 दिन में। अब सवाल कह रहा है कि काम का कितना हिस्सा शेष बचा है, कितना हो गया है, हमें उससे मतलब नहीं है, 35 हो गया है। सवाल ने पूछा है कि कितना हिस्सा जो है वो शेष बचा है। तो शेष काम बचा कितना है पहले तो ये बता दो। तो 72 में से 35 जाएगा तो ये आ जाएगा 37। और अगर हमें हिस्सा निकालना है, शेष हिस्सा, तो शेष हिस्सा निकालना है तो 37 ऊपर और नीचे टोटल, यानी कि शेष हिस्सा है 37/72। अगर वो ये पूछता कि कितना काम हो गया है या कितना हिस्सा उन दोनों ने 5 दिन में किया, इस बात का जवाब मुझे बताओ।
अगर सवाल ये पूछता कि 5 दिन में उन्होंने कुल कार्य का कितना हिस्सा किया, हिस्सा, तो आपका जवाब क्या होता? जल्दी से बच्चे मुझे इस सवाल का जवाब बता दो। अगर आपसे पूछता कि 5 दिन में उन्होंने कुल कार्य का कितना हिस्सा काम किया, तो आप कहते कि सर उन्होंने काम किया है 35 यूनिट और बटा कितना 72, यानी कि 35/72 तो उन्होंने किया है और शेष कितना बचा है? 72 में से 35 हटा दो सर, 37 काम बच गया है। तो 37 बटे टोटल यानी कि 72 हिस्सा शेष है और इस सवाल में मुझसे वही पूछा है। मैंने शुरू में आज भी आपसे बोला कि एक दिन का काम ही क्या होता है? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता होती है। ये ए का एक दिन का काम है, ये बी का एक दिन का काम है। अगर वो दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना करेंगे? 7 यूनिट। तो 5 दिन में कितना करेंगे? 35 यूनिट। क्या मैं आपको आगे लेकर चलूं? चलिए जरा बच्चे सवाल का जवाब बताएंगे। फिर मैं आपको एक ऐसा टाइप कराऊंगा इस टाइप के बाद जो एसएससी जीडी वालों का बड़ा फेवरेट टाइप रहा है पिछले 3 साल से। टाइम एंड वर्क की बात करें तो एसएससी जीडी का पेपर जो भी सेट करता है ना, उसका फेवरेट टाइप है वो। हर बार घुमा फिराकर उस टाइप में से सवाल जो जरूर रखता है। देखते हैं क्या है वो टाइप। सवाल है, ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों साथ मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष बचेगा? अगेन वही सवाल, वो कह रहा है कि ए काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा ना, और यही मेरा टोटल वर्क होगा। तो भाई 24 पंजे 120 और 3 चौके 12, ये 5 यूनिट क्या है? ए का एक दिन का काम। ये 4 यूनिट क्या है? बी का एक दिन का काम। सवाल ने कहा कि उन्होंने 8 दिन तक साथ में काम किया। तो भैया अगर मैं साथ में काम कराता हूं तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का। तो आप कहेंगे सर 5 + 4 9 यूनिट, और 8 दिन का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 8 × 9 यानी कि 72 यूनिट। 8 दिन में कितना? 72। आपसे कह रहा है कितना अंश यानी कि कितना हिस्सा बच गया है। तो आप जरा मुझे बताना शेष काम कितना बचा है? वो बचा है 120 - 72। 10 में से 2 गए 8, 11 में से 4 7 गए 4। अगर शेष हिस्सा निकालना है, शेष हिस्सा आप कहेंगे 48/120। 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, यानी कि 2/5 हिस्सा जो है वो रिमेनिंग है। वो क्या है? वो शेष बच गया है। ये सवाल देखिए जरा। और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वो इस पर 5 दिन तक साथ मिलकर काम करें तो काम का शेष भाग कितना बचेगा? भाई ए जो है 9 दिन में कर सकता है, बी जो है 12 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 36। दोनों का एलसीएम अगर 36 आ गया तो 9 चौके 36 और 12 दिया 36। ये इनकी एफिशिएंसी है। सवाल ने बोला कि उन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक उसके ऊपर काम किया है। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है? एक दिन का। आप कहेंगे सर एक दिन का काम है 4 + 3 7 यूनिट। तो 5 दिन का कितना हो जाएगा? 5 दिन का हो जाएगा 5 × 7 यानी कि 35। तो शेष काम कितना बचा है? शेष काम आप कहेंगे 36 - 35, 1 यूनिट। और अगर शेष हिस्सा निकालना है तो हो जाएगा 1 बटा टोटल काम कितना होगा? 36, यानी कि शेष हिस्सा जो है
वो 1/36 होगा, 1/36। सवाल है, ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, 3 दिन में। बी अकेला इसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, 2 दिन तक। तो काम का कितना हिस्सा जो है वो शेष बच गया है, रिमेनिंग है। भाई यहां हम देख पा रहे हैं ए अकेला 3 दिन में कर सकता है, बी अकेला 7 दिन में कर सकता है। एलसीएम आ गया 21। एलसीएम अगर 21 है तो 3 सत्ते 21 और 7 दिया 21। सवाल ने बोला कि उन्होंने मिलकर 2 दिन तक काम किया। ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना है? 1 दिन का। आप कहेंगे सर 1 दिन का है 7 और 3 10, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2 दिन तक किया है ना, 2 दिन का हो जाएगा 10 गुणा 2 यानी कि 20 यूनिट। तो शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क वो बचा है 21 माइनस 20 यानी कि 1 यूनिट। और अगर शेष हिस्सा पूछा है तो वो हो जाएगा 1 बटा टोटल 21। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। इस तरह के सवालों में कंप्लीट कॉन्फिडेंट हो गए हो आप। मैं टाइप चेंज करूं अब। ओके, अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो एग्जामिनर पिछले 2-3 साल से इस टाइप से तो सवाल रख ही रहा है। जो टाइप ऑफ कराऊंगा ना, रख रहा है वो 2021, 22, 23 और इस बार 24 में भी उसने रखा है। तो सवाल देखते हैं बच्चे। पहला सवाल है आपके सामने, ये रहा। घबराना नहीं है, बहुत आसान सवाल है। मैं कह रहा हूं निहायत ही आसान। आपको जस्ट पढ़ना है। यहाँ क्या होगा, मैं आपको जस्ट एक मोटा मोटा बताता हूँ। यहाँ 3 लोग उसने खड़े कर दिए, मैंने 3 लोग खड़े कर दिए। पहले 2 लोगों से काम कराया सारा, फिर वही काम बाद के 2 लोगों से कराया। भाई ए और बी से काम कराया, फिर बी और सी से कराया, और फिर तीसरी बार ए और सी से काम कराया। यानी कि मैं 3 लोगों से काम करा रहा हूं और पेयर में करा रहा हूं, जोड़े में काम करा रहा हूं। पहले ए और बी से मिलाकर कराया, फिर बी और सी से कराया, और फिर ए और सी से कराया। यही वो सवाल है। सवाल कह रहा है कि अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल और करण, करण और हिमांशु 25 दिन में कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल है ना, 3 लोग, हिमांशु और अनिल मिलकर 50 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहे हिमांशु को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा? पहले इसकी एफिशिएंसी निकालना। फिर इसकी एफिशिएंसी निकालना। पहले तो मैं आपको इसका बेसिक तरीके से कहेगा, तो डायरेक्ट एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे, ठीक है। पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसने 3 लोगों को लिया है, अनिल, करण और हिमांशु। 3 लोग हैं। अनिल और करण मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। अनिल और करण अगर मिलेंगे तो काम कितने दिन में होगा? 20 दिन में। ये लिख दिया मैंने। फिर कह रहा है करण और हिमांशु 25 दिन में। तो करण और हिमांशु कितने दिन में? 25 दिन में। और तीसरी बार में उसने बोला कि हिमांशु और अनिल। कौन? हिमांशु और अनिल। कुछ बच्चे कह रहे हैं मेरी शिफ्ट का था, बिल्कुल हो सकता है। हिमांशु और अनिल कितने दिन में? 50 दिन में। देखो यहां उसने 2-2 लोगों से कराया है ना, पहले अनिल कर्ण, फिर कर्ण और हिमांशु, फिर हिमांशु और अनिल, और समय बता दिया कि इतने इतने समय में वो कर सकते हैं। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा जो सवाल में पूछ रहा है साइड में कर दो। पहला काम है उनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना, और दूसरा काम है एफिशिएंसी यानी कि
कार्य क्षमता निकालना। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा प्यारे भाई, तो एलसीएम कितना आएगा? बड़ी संख्या 50 है, 50 दूनी 100, 25 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी। एलसीएम कितना आ गया? 100, और यही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखना जरा, 20 पंजे 100, 25 चौके 100 और 50 दूनी 100। यहां तक का काम सबने कर लिया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके बात है। लेकिन अब दिमाग में थोड़ा सा एक वायरस टाइप का आएगा, बग आएगा एक, कि यार ये जो क्षमता है ना, ये तो इनकी दो दो की मिलाकर क्षमता है। अभी जो हमने जस्ट पिछला टाइप किया उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, पिछले से पिछला टाइप जो किया था उसमें तो ऐसा दिया हुआ था कि ए किसी काम को कर सकता है, बी किसी काम को कर सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। तो वहां से इन दोनों की क्षमता मिल रही थी, यहां पर रख रहे थे तो सी की क्षमता मिल रही थी, ऐसा ही था वो। लेकिन सर यहां हम कैसे करें? यहां तो हमें दो दो की क्षमता दे दी, अब क्या करें? देखो, अब पता है क्या करना है। सबसे पहला काम है, हम तीनों की मिलाकर क्षमता निकालेंगे। अगर मैं इनको जोड़ दूं, इसको इसको और इसको, बच्चे अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं, तीनों को मैं ऐड कर रहा हूं, इसको इसको इसको, तो क्या मिलेगा मुझे? a प्लस ए 2a, k प्लस के 2k, और h प्लस h 2h, बराबर इनकी क्षमता को जोड़ो, 5 और 4 9, 9 और 2 11, क्षमता कितनी आ गई? 11। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, ये अंदर क्या मिलेगा? a प्लस के प्लस एच, अनिल प्लस कर्ण प्लस हिमांशु बटा 11। तो अनिल प्लस कर्ण प्लस हिमांशु, तीनों की क्षमता कितनी आ गई? 11 बटा 2। ये मैं डिटेल में करा रहा हूं अभी, फिर मैं डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कितनी आ गई? 11 बटा 2 इन तीनों की मिलकर। अब सवाल ने पूछा है कि हिमांशु अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बच्चे अगर उसने हिमांशु का समय पूछा है, हिमांशु अकेला, तो हमें हिमांशु की एफिशिएंसी पता करनी होगी। भाई यस और नो में तो जवाब देते रहो कि अगर मुझे हिमांशु अकेले से वो काम कराना है तो मुझे हिमांशु की क्षमता पता करनी होगी कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हिमांशु की क्षमता पता करनी होगी। और हिमांशु की क्षमता अगर पता करनी है तो अनिल और कर्ण की क्षमता कितनी है जरा यहां से बताना। ये है 5, मैंने 5 यहां पे रख दिया, प्लस हिमांशु बराबर 11 बटे 2। तो यहां से हिमांशु की क्षमता कितनी आ गई? 11 बटे 2, और ये 5 उधर चला जाएगा, तो 5 दूनी 10, 11 में से 10 गया 1 बटा 2, यानी कि हिमांशु की क्षमता कितनी आ गई? हिमांशु की क्षमता आ गई 1/2, है ना भाई? इन तीनों की क्षमता 11 बटे 2 थी। मैंने कहा हिमांशु अकेला कितने दिन में कर देगा, तो टोटल काम है 100, और हिमांशु की क्षमता कितनी है? 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 200। तो हिमांशु अकेला कितने दिन में कर देगा? 200 दिन में। ये तो इसका एफिशिएंसी निकालने का एक थोड़ा सा ज्यादा 2-3 स्टेप का काम हो गया। अब आपको क्या करना है कि ऐसा सवाल जब भी आए, ऐसा सवाल जब भी आए कि 2-2 लोगों से मिलाकर काम करा रहा है, ये सब आपने नहीं करना। वो कहेगा अनिल और कर्ण की क्षमता है 5, कर्ण और हिमांशु की क्षमता है 4, और हिमांशु और अनिल की क्षमता है 2 है। हमें इन तीनों की क्षमता निकालनी है एक ही लाइन में। एक ही लाइन में मैं अनिल, कर्ण और हिमांशु की क्षमता अगर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? एक ही लाइन में अनिल, कर्ण और हिमांशु की क्षमता मैं कैसे निकालूंगा? एक ही लाइन में। तो मुझे क्या करना है? इन सब की क्षमता को जोड़ दो, 5 और 4 9, 9 और 2 11, और बटा 2 कर दो। हमेशा आपने यही करना है कि जब भी 2-2 लोगों से मिलाकर काम कराए तो तीनों की क्षमता निकालने का तरीका सबसे बेस्ट है। ऐसे भी आप कर लो, देखो यहां भी आपने 11 बटे 2 ही किया। यहां आपने क्या करना है कि
तीनों की क्षमता जोड़ो 11 और बटे 2 कर दो। हमेशा बटे 2 करना है। अब ये मत कहना कि सर हमेशा बटे 2। यस, हमेशा बटे 2 आपने करना है, तीनों की क्षमता आपके पास होगी। अब हमें पूछा गया है कि हिमांशु अकेला कितने दिन में काम करेगा। भाई तीनों की क्षमता है 11/2 और हिमांशु से मुझे काम कराना है। इन दोनों की क्षमता कितनी है? a प्लस k की, ये है 5, है कि नहीं? तो 5 यहां पे रख दूं मैं, प्लस h बटे 11/2। तो यहां से h कितना आ जाएगा? 11/2 और ये 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 11 माइनस 10/2 यानी कि 1/2। तो हिमांशु की क्षमता कितनी आ गई? 1/2। तो हिमांशु से काम कराना है तो 100 बटे हिमांशु की क्षमता से डिवाइड कर दो, ये बटा 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि 100 गुणा 2 200। हिमांशु कितने दिन में करेगा? हिमांशु करेगा 200 दिन में। क्या? 200 दिन में। अगला